Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the new topic. This is basically the extension of the previous topic. कि इसमें हमने पढ़ना है how the capacitors connect in series. कैपेसिटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया what they are. उसके बाद हमने उसका एक कॉम्बिनेशन पढ़ लिया. कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हम उसको अपने सर्किट में कैसे पुट अप कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. पैरेलल हमने पढ़ लिया. नाउ वी गोइंग टू स्टडी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. सीरीज का मतलब है ऑब्वियसली हम सीरीज अगर इसको इंग्लिश का वर्ड लेके इसका सिनोनिम भी फाइंड आउट करें तो सीरीज मींस वन बाय वन, दैट इज मेकिंग अ सिंगल लाइन विद इन अ सीरीज, कंप्लीट एक रेगुलरिटी इन ऑर्डर. ठीक है, तो हम इसमें कॉम्बिनेशन में भी क्या वन बाय वन कैपेसिटर्स को अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो इस कनेक्शन को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब ये है कि एक प्लेट लाइक कॉम्बिनेशन के ये हम सर्किट डायग्राम से बड़े अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर 1, 2 एंड 3. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. क्या होगा कि आपका एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी एक प्लेट के साथ कनेक्ट होगा और उसकी जो दूसरी प्लेट है वो अपकमिंग कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होगी, और इसकी जो दूसरी प्लेट है वो नए कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होगी, और आखिरी कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो जो है वो टर्मिनल दूसरे टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगी. अच्छा, जब ये वाली प्लेट इस कैपेसिटर के इस टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इस बिहाफ पे इसके इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो वन बाय वन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द सीरीज कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, और इसमें वन बाय वन जो है वो आपकी जो है वो कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्ट होंगे. That was the explanation of the combination, and उसके बाद आपने हेडिंग लगानी है फॉर द सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम बहुत कंपल्सरी है, इसके बगैर कुछ समझ नहीं आएगा. नाउ कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. इसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम होता है, चार्ज सेम होता है, क्या चीज सेम होती है, क्या डिफरेंट होती है, और आखिर में हम जैसे उस केस में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को शो किया था, हमने यहाँ पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को शो करना है. ठीक है, नंबर वन, उसमें हमारे पास वोल्टेज सेम था, अगर आपको याद हो, तो इस केस में हमारे पास चार्ज सेम होगा. ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर चार्ज सेम होने की वजह, क्योंकि आपके करंट को एक ही लूप मिला हुआ है. ठीक है, उस केस में आपके पास देयर वर 3 लूप्स फॉर द फ्लो, 3 ब्रांचेस, 3 जो है वो डिफरेंट पाथ थे जहां पर आपका करंट फ्लो हो जाता था. लाइक एक ये पाथ था, एक ये पाथ था, एक ये पाथ था. लेकिन यहाँ पर करंट यूं आएगा और यूं ही उसने जाना है, उसके पास और कोई पाथ नहीं है. जब करंट सेम है तो फिर चार्ज भी जो है वो आपके पास इस केस में सेम होगा. जितना चार्ज इधर डेवलप वही इतना जितना इधर, और लाइक अगर इसके अक्रॉस Q1 चार्ज है तो वो वही चार्ज है जो ये दे रहा है, Q2 Q3, सारा का सारा चार्ज Q के इक्वल. ठीक है, नाउ कम्स टू द डिफरेंट वोल्टेज. अब इस केस में सारे के सारे, उस केस में कैपेसिटर्स आपकी याद है यहाँ पर यूं इस तरह से, ये ऐसे कॉम्बिनेशन था पैरेलल केस में कि आपके सारे के सारे कैपेसिटर्स जो कि एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम था. इस केस में हर इस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड पहला कैपेसिटर, ये इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड, ये इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड. तो हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चीज डिफरेंट है हमने उसका टोटल भी लेना है. यू हैव टू टेक द टोटल. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, अच्छा जी, नाउ ये चीज कहां से आई, ये वही इक्वेशन जो आपके उसमें थी कैपेसिटर वाले टॉपिक में. Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV, तो आपके पास V will become equals to Q over C. V will become equals to Q over C. और आपने कह दिया कि चार्ज तो आपका सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट हो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपने कंसीडर किया कि अगर फर्स्ट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें V1C, V2C, V3C. ठीक है, नाउ पुट these equation in these values in above equation.
Q C1 इज इक्वल टू Q ओवर C, तो उसकी जगह आप यहाँ ये पुट कर दीजिए, देन Q2 इज इक्वल टू Q V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2, वो यहाँ पुट कीजिए, और Q3 इज इक्वल टू Q ओवर C3, वो यहाँ पुट कीजिए, तो यू गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में आप Q क्योंकि सब में सेम है, यू हैव टू टेक Q कॉमन। ठीक है, फिर 1 प्लस इसमें अंदर ये रह जाएगा कोई ब्रैकेट में, और इस Q को उठा के यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये जो चीज है, दिस थिंग इज इक्वल टू द कंबाइंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आप ये चीज है आपके पास Q इज इक्वल्स टू Q ओवर C इज इक्वल्स टू V, तो C ओवर Q इज इक्वल्स टू, या अगर आप 1 ओवर V कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसको उधर लेके जाए, यहाँ पर V नीचे आ जाएगा, C इधर चला जाएगा, इसको उलट देंगे, V ओवर Q इज इक्वल्स टू 1 ओवर C। ठीक है, सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1 बाय C इक्विवेलेंट, और यहाँ पर आप ये चीज इसकी जगह आप 1 ओवर C इक्विवेलेंट, दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल ऑफ द कैपेसिटर्स हियर। ठीक है, अच्छा अब इस केस में आपको पता है कि द रेसिप्रोकल हियर the combined effect is the reciprocal obviously छोटा हो जाएगा। लाइक अगर आपके पास जो ओरिजिनल फिगर है वो 4 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/4, वो ऑब्वियसली फ्रैक्शंस में आएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास कंबाइंड या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगी वो स्मॉल हो जाएगी ईच ऑफ द कैपेसिटर, जैसे उस केस में बढ़ जाती थी ना, क्योंकि सम हो जाती थी सबकी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस केस में छोटी हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल इन्वॉल्व है। ठीक है जी, अच्छा सो 2 पॉइंट जो रह गए, अब हम दोबारा उनको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा फॉर 3 कैपेसिटर्स। अगर हम इसको फॉर n कैपेसिटर फॉर्मूला लिखें फॉर n कैपेसिटर्स, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1C plus 1 divided by this and 1 divided by Cn. This is for n number of capacitors. बहुत सारे अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये आएगा। और नंबर 6 इज दैट के C equivalent is less than individual capacitance of capacitors। ठीक है, अगेन मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास 2 कैपेसिटर, 3 हमने कंसीडर किया, 2 कर लेते हैं। अगर आपके पास ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है प्लस 3 प्लस 4, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट ऑब्वियसली जब उसका रेसिप्रोकल होगी तो आपके पास वो छोटा हो जाएगा। उस केस में सीधा सीधा एड अप हो जाता था, तो ऑब्वियसली जो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आती थी वो बड़ी आती थी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इस केस में एक तो रेसिप्रोकल हो रहा है और फिर उसका फर्दर रेसिप्रोकल भी होगा, तो फिर आपके पास वो कैपेसिटेंस जो है वो छोटी आएगी। ठीक है, difference between parallel and series combination is that के सीरीज में आपके पास 1 by 1 कॉम्बिनेशन होते हैं और पैरेलल में ऊपर नीचे लाइक एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, और उस केस में वोल्टेज सेम था, इस केस में वोल्टेज डिफरेंट है। उस केस में चार्ज डिफरेंट था, इस केस में चार्ज जो है वो आपका सेम है। और इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आती है, वो रेसिप्रोकल के साथ आती है, उस केस में कंबाइंड इफेक्ट देंगे। ये 3 डिफरेंस है बेसिकली इसके, और ये डिफरेंस भी अक्सर जो है वो आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सो इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखिए, 2 से 3 दफा जरूर देखिए ताकि आपको इसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में अगर इफ यू टेक फिजिक्स एज योर सब्जेक्ट तो बहुत आपको हेल्प आउट होगी इसमें। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।